Stop killing Hindus. अमेरिका में बांग्लादेश के टेम्पररी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ बड़ा खेल हो गया। मोहम्मद यूनुस मीडिया को देखकर ऐसा भागे कि पकड़ में ही नहीं आए। अमेरिका की सड़कों पर बांग्लादेशी हिंदुओं और शेख हसीना के समर्थकों ने बवाल काट दिया है। इसी बीच अमेरिका की एक डिप्लोमेट के उर्दू में दिए गए बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अमेरिकी डिप्लोमेट मार्गरेट मैक्लॉयड ने बांग्लादेश के टेम्पररी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बचाने के लिए उर्दू में बयान दिया तो अमेरिका की सड़कों पर बवाल मच गया। गुस्से में बांग्लादेशी हिंदुओं और शेख हसीना के समर्थकों ने अमेरिका में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के ये लोग अमेरिका में खड़े होकर मोहम्मद यूनुस को हत्यारा बोल रहे हैं। इन बांग्लादेशियों ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर कब्जा किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं। इन सैकड़ों बांग्लादेशियों ने अमेरिका पर भी सवाल उठा दिया। इन बांग्लादेशी लोगों ने अमेरिका में क्या कहा है वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि अमेरिकी डिप्लोमेट मार्गरेट मैक्लॉयड के किस बयान पर बवाल हुआ है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही थी। इसी बैठक से पहले अमेरिकी डिप्लोमेट मार्गरेट मैक्लॉयड से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर सवाल किया गया। सवाल इसलिए किया गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में मोहम्मद यूनुस भी भाषण देने पहुंचे थे, मगर मार्गरेट मैक्लॉयड ने ऐसा बयान दिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। हिंदुओं पर जवाब देने के लिए मार्गरेट ने उर्दू में बोलना शुरू कर दिया। ये इसलिए किया गया ताकि बातों को गोलमोल घुमाया जा सके। मार्गरेट चाहती थी कि लोग उनकी उर्दू से इंप्रेस हो जाएं, उर्दू में क्या बोला है उस पर ध्यान ना दें। और हुआ भी वही। लिबरल और कट्टरपंथी ये तारीफ करते नहीं थक रहे कि अमेरिका की डिप्लोमेट इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलती हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उर्दू में उन्होंने बोला क्या है। मार्गरेट ने उर्दू को इसलिए चुना ताकि बाद में बयान से ये बोलकर पलटा जा सके कि उर्दू बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई। हिंदुओं पर मार्गरेट ने कहा कि मैं बांग्लादेश के हालात देखकर थोड़ी चिंतित तो हूँ, मगर अब मोहम्मद यूनुस सब ठीक कर देंगे, वो बांग्लादेश में लोकतंत्र को वापस लाएंगे। यानी अमेरिका ने बयान में ये संदेश देने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में जो भयंकर बवाल चल रहा है वो शेख हसीना की वजह से हुआ था। बांग्लादेश के हालात सुधारने के लिए ही मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। मार्गरेट मैक्लॉयड के इसी बयान से अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी भड़क गए। इन बांग्लादेशियों ने अमेरिका और मोहम्मद यूनुस को ही घेर लिया। अब पहले आपको मार्गरेट मैक्लॉयड का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद उन बांग्लादेशियों का बयान सुनवाएंगे जो अमेरिका में खड़े होकर मोहम्मद यूनुस को हत्यारा बोल रहे हैं। ये काफ़ी तफ्तीशनाक ख़बरें हैं और हम बराह रास्त हमारे फ़िक्र इज़हार कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस जी बांग्लादेश के आइदे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकतंत्र फिर रिस्टोर करे। After he took the power by force, he started killing Hindus, Muslims, Christians. They're burning all houses. We're going to do another war against Pakistan because we never forget our 30 million people who was killed and assassinated in 1971.